नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछले 2 वीडियोज़ में राजस्थान के ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम एवं भौगोलिक उपनामों के बारे में अध्ययन किया। विद्यार्थियों, इस दौरान हमने देखा कि जिस प्रदेश के भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा, अर्थात इसके विभिन्न भागों के अलग अलग नाम प्रचलित थे। तो जिस प्रदेश में हम निवास करते हैं, जिस राजस्थान के हम निवासी हैं, इसका जो राजस्थान नाम है कैसे पड़ा, इसका नाम राजस्थान कैसे हुआ या नामकरण राजस्थान कैसे रखा गया, इसके विषय में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसका जो टाइटल है वो है राजस्थान का नामकरण। ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसमें राजस्थान में स्थित भूभाग के लिए ब्रह्मवृत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मवृत शब्द, जो महर्षि वाल्मीकि ने अपना रामायण ग्रंथ लिखा, रामायण के अंतर्गत वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश के इस भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। मुगल इतिहासकार राजपूत शब्द को बहुवचन में लिखने के लिए राजपूता शब्द का प्रयोग करते थे। संभवतः इसी आधार पर गोंडवाना, तेलंगाना आदि के ढंग पर अंग्रेजों द्वारा इस राज्य का नाम राजपूताना अर्थात राजपूतों का देश रखा गया। जॉर्ज थॉमस, जो ऐसे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, जॉर्ज थॉमस, जो कि आयरलैंड के निवासी थे, और जॉर्ज थॉमस जिनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी, इन्होंने स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपूत रियासतों के समूह को 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया। चूँकि जो जॉर्ज थॉमस थे वो ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था, तो ग्वालियर प्रदेश के पश्चिम में जो स्थित राजपूत रियासतों का समूह था, उसके लिए जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द प्रयुक्त किया। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन, जो कि जॉर्ज थॉमस के मित्र थे, परम मित्र थे, विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा कि जॉर्ज थॉमस प्रथम व्यक्ति थे जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अर्थात जो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण है वो 1805 ईस्वी में प्राप्त होता है, जो विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी अपने दोस्त के ऊपर, जॉर्ज थॉमस के नाम पर जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में ये राजपूताना शब्द के बारे में लिखा कि इस शब्द को जो सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाला जो व्यक्ति था वो जॉर्ज थॉमस था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम जो उल्लेख है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख विक्रम संवत 682 अर्थात 625 ईस्वी सन के खिम्मल माता मंदिर, खिम्मल माता या सिम्मल माता मंदिर, जो कि बसंतगढ़ सिरोही में है, वहाँ खिम्मल माता मंदिर पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानियादित्य के रूप में हुआ है। अर्थात जो राजस्थान शब्द है उसका जो प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त हुआ है वो बसंतगढ़ शिलालेख में हुआ है। बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि राजा व्रमलात, एक शासक थे व्रमलात, उनके समय का शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। उस शिलालेख में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख हुआ है राजस्थानियादित्य के रूप में। इसके बाद जो मूणोत नैणसी ख्यात है, मूणोत नैणसी द्वारा रचित, मूणोत नैणसी, जो कि मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी थे और इनको राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है।
तो मुणोत-नैन्सी ने एक ख्यात लिखी थी, मुणोत-नैन्सी ख्यात, एवं राजरूपक जो कि वीर भाण नामक कवि द्वारा रचित ग्रंथ है। इन ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन ये जो राजस्थान शब्द इन्होंने अपने ग्रंथों में प्रयुक्त किया है, यह शब्द किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह, राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। इनको घोड़े वाले बाबा की उपाधि भी दी गई है। तो ये जो कर्नल जेम्स टोड है, जो कि पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट थे, इन्होंने 1829 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका कि दूसरा नाम भी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान प्रदेश है, इस प्रदेश को सर्वप्रथम राजस्थान 3 नाम दिए थे, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। तो ये जो राजस्थान नाम है, सर्वप्रथम प्रदेश या क्षेत्र विशेष के लिए जो देने वाले थे वो कर्नल जेम्स टोड थे। और टोड ने ये जो नाम इस प्रदेश का राजस्थान दिया, वो यहाँ की पुरानी बहियों या ख्यातों के आधार पर दिया था। जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान शब्द का अर्थ होता है राजस्थान, राजाओं के निवास का जो स्थान है, राजाओं के निवास का जो स्थान होता है, उसको राजस्थान कहा जाता है। टोड की जो उपयुक्त पुस्तक है एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रूक के द्वारा किया गया था और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। विद्यार्थियों, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान के इतिहास को विस्तृत रूप से लिखा और राजस्थान प्रांत के लिए जो ये शब्द है राजस्थान, ये प्रयुक्त किया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया अंग्रेजों से, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान, जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, तो उस दौरान 26 जनवरी 1950, जो कि राजस्थान के एकीकरण का 6ठा चरण था, को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। अर्थात इस प्रदेश को ये जो नाम है राजस्थान, इसको संवैधानिक तौर पर मान्यता, राजस्थान शब्द मान्यता, ये 26 जनवरी 1950 को मिली और ये मान्यता सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर दी गई। राजस्थान को राजस्थान नाम सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 1950 को दिया गया। 1 नवंबर 1956 जो राजस्थान का 7वां और अंतिम चरण था एकीकरण का, और एकीकरण राजस्थान का पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप निर्मित हुआ और अजमेर, मेरवाड़ा व आबू देलवाड़ा क्षेत्र भी राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। विद्यार्थियों, जो राजस्थान के एकीकरण का 4था चरण था 30 मार्च 1949 को, इस दौरान राजस्थान के अंतर्गत 4 जो बड़ी रियासतें थी, उनका एकीकरण राजस्थान में किया गया। 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर, इन 4 रियासतों का विलय राजस्थान में किया गया। इस कारण लगभग जो एकीकरण का कार्य लगभग पूर्ण मान लिया गया इस दौरान। अतः जो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि जो 4था चरण था
30 मार्च 1949 को पूर्ण हुआ था और इसलिए जो राजस्थान की स्थापना दिवस है वो प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान प्रदेश के नामकरण के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि राजस्थान का जो नामकरण है भिन्न भिन्न चरणों से गुजरते हुए संवैधानिक रूप से इस प्रदेश को जो राजस्थान नाम है 26 जनवरी 1950 को दिया गया। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान स्तर की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें राजस्थान के नामकरण से संबंधित सवाल पूछा ही जाता है, ज़रूर पूछा जाता है। तो ये हमें पूरा जो वीडियो है ध्यान से देखना है और एकदम पूरा पक्का इसको समझना है और याद करना है। ये आपके लिए हमेशा आने वाले समय में उपयोगी रहेगा, तो इसको आप पक्का कंठस्थ कर लें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।